टिकट 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 लवकर लवकर, कमरे के पास ज्यादा टाइम नहीं है। बैठने दीजिए मुझे। क्या बदतमीजी है ये? बैठने दीजिए मुझे। ये बैठने वाला है। ए चला 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 चला, टिकट गया। चलो मैडम, बैठो बैठो, खाली सीट नहीं दिख रही क्या? ये छोकरा लोग, अरे बसाना तुम ही। अरे बैठ जाएंगे काबले साहब, इतनी जल्दी किस बात की है? ये लो दो टिकट, लास्ट स्टॉप की है। बस में खड़ा होकर झूला झूलने में बहुत मजा आता है ना कामरे साहब? धक्का क्यों दे रहे हो? सीधे से खड़े रहो। अरे मैडम ये बस है, कोई कूल कैब नहीं है। अब थोड़ा धक्का तो लगता ही है ना। काय करते हो रे? मुलींना त्रास देता तुम्ही? ए कामरे, तेरे को क्या तकलीफ है? चुपचाप टिकट काट। आई बात समझ में? ये दोनों मुझे बस स्टॉप से परेशान कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो? आपकी मदद के लिए कोई हीरो आएगा क्या? बस का शीशा तोड़ के। थांबे, हम जरा बस। और तुम ही लोगों का है, हाथात बांगला घातले का? देख नहीं रही है, दो लड़के छेड़ रहे हैं इस लड़की को। आपके घर की बहू बेटी होती तो ऐसा करते क्या आप लोग? चुप रहते? ए कामले, ये तेरे घर की नहीं है, समझा ना? तो तू ज्यादा हीरो मत बन। तुझ जैसे लोग विलन बनेंगे ना तो कोई भी हीरो बन जाएगा हम में से। ए मैडम, अब देख क्या रही हो? आपको अपनी इज्जत थोड़ी भी प्यारी है ना तो डरो मत। बना दो दुनिया का नक्शा दोनों के कान पे। अबे ओए कामरे, अबे तू होश में तो है ना? बेटा मैं होश में आ गया तो तू बेहोश हो जाएगा। अभी मैं इस लड़की को होश में ला रहा हूँ तुम लोगों का होश ठिकाने लगाने के लिए। अरे बकता का है मैडम, वजह का ना खाली। ये हुई ना बात। हाँ बसा बसा मैडम, बसा बसा। थैंक यू गामले साहब। अरे थैंक यू की क्या बात। एक बात याद रखो मैडम, अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ता है, तभी दुनिया आपका साथ देगी। है चला, टिकट बोला, पूरे जायचं है? सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर। टिकट 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 टिकट। वो लड़की अभी तक बस में चढ़ी क्यों नहीं? टाइम तो हो गया है। What is this? Oh God, this is too much. आज ही मेरी मीटिंग है और आज गाड़ी खराब। Oh God, अब मैं क्या करूं? मेरा फोन बज रहा है। मेरा फोन तो ऑफ है। ये कहां से बज रहा है?
नहीं चल रहा है इसका। ओह माय गॉड, ओह गॉड, अब बस यही होना बाकी था क्या? हेलो हेलो भाई साहब, आपका फोन बज रहा है। हेलो भाई साहब, आप जिंदा हो क्या? ओह थैंक गॉड ये जिंदा है। हेलो भाई साहब, आपका फोन बज रहा है। भाई साहब आपका फोन बज रहा है। आपको और कोई जगह नहीं मिली सोने के लिए? ओह गॉड, एक परेशानी खत्म नहीं होती तो दूसरी शुरू। भाई साहब आपका फोन बज रहा है, उठिए। यही जगह मिली थी क्या आपको सोने के लिए? भाई साहब उठिए। मैं जा रही हूँ, थैंक यू। एक तो पहले मेरी मीटिंग की गड़बड़ और अब ये आई थी। गुड मॉर्निंग दया बाबू, जागो। यार तुम सीआईडी ऑफिसर्स ही अगर ऐसे सोते रहोगे तो मुंबई का क्या होगा? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूं और तुम हो कि मुझे इंतजार पे इंतजार कराए जा रहे हो। तो कौन हो तुम? अब मुझे क्यों फोन किया? ओहो दया, तुम अपनी चिंता छोड़ो, अपने साथियों की चिंता करो, अपने दोस्तों की चिंता करो। अभिजीत और एसीपी प्रद्युमन की चिंता करो। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? बस यही कि जैसे तुम्हारा एक दोस्त अभिजीत किसी एक बस में टिकट्स बेच रहा है इस यकीन से कि वो किसी की जिंदगी बचा लेगा, और तुम्हारा एसीपी प्रद्युमन वो तो 11 बजे की जयवा एक्सप्रेस ट्रेन में सवार है, वहां किसी ने बॉम्ब प्लांट किया है ऐसा वो सोच रहा है। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा एग्जैक्टली? तो तेरी वजह से मैं यहाँ पहुंचा और तूने एसीपी साहब और अभिजीत के लिए मौत का जाल बिछाया। मगर बेटा तो एक बात समझ ले, तूने मौत के मुंह में हाथ डाला है, तू बचेगा नहीं। हेलो अभिजीत। अभिजीत को फोन लगा रहे हो? फोन तो लग जाएगा लेकिन अभिजीत नहीं मिलेगा, उसका फोन मेरे पास है। क्या चाहते क्या हो तुम? उन्हें नहीं, मुझे ढूंढो दया, क्योंकि अगर मैं मिल गया तो तुम अपने साथियों को बचा लोगे, और हाँ अगर तुमने मेरा ही नंबर ट्रैक करके मुझे ढूंढने की कोशिश की तो वो मुझे पता चल जाएगा दया। अरे हाँ बाय द वे, कल रात को तुम्हारे सोने से पहले मैंने तुम्हारे लिए एक सुराग छोड़ा था, कुछ याद आ रहा है? सुन, एक बात समझ ले, तू जमीन के अंदर भी होगा ना, तुझे खोद के निकालूंगा मैं। और रही बात एसीपी साहब और अभिजीत की, तो उनकी चिंता मत कर, अपनी खैर मना। जिस दिन तू मेरे हाथ लगेगा बहुत पछताएगा, अपने जिंदा होने पे अफसोस करेगा तू। हेलो हेलो, दया 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 दया, हम नाम हूं मैं तुम्हारा, जो तुम्हारा नाम वही मेरा नाम। दया। सच में कोई बस में चढ़ने वाला है या किसी ने मजाक किया मेरे साथ? हेलो, आप जरा उनको फोन दे दीजिए। हाँ 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 जी, मैं निहारिका बोल रही हूँ। पीले सूट में एक लड़की बस में चढ़ेगी
और आखिरी स्टॉप पर पहुंचने से पहले ही उसको गोली लग जाएगी। उसकी जान बचा सकते हो तो बचा लो। चला चला तांबे चला। मैडम, मुझे लिफ्ट चाहिए। मुझे यहाँ से आगे कहीं भी छोड़ मैं आपको नहीं छोड़ सकती, मेरी गाड़ी खुद खराब हुई पड़ी है, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है, मैं आपको लिफ्ट नहीं दे सकती हूँ। क्या हुआ गाड़ी को? पता नहीं, बंद हो गई है गाड़ी, आप देख लीजिए अगर आप देख सकते हैं तो। मैडम एक मिनट, सर ऑन करना, इग्निशन देना जल्दी। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मैं अपनी मीटिंग में पहुंच पाऊंगी। थैंक यू सो मच। प्लीज आप मुझे आगे छोड़ दीजिए। हेलो, मैं अनजान लोगों को लिफ्ट नहीं देती हूँ, प्लीज। गाड़ी नो, मैं लिफ्ट नहीं देती हूँ। मैं इंस्पेक्टर दया हूँ, सीआईडी से। इंस्पेक्टर दया? हाँ। सीनियर इंस्पेक्टर दया? हाँ। Are you sure? Oh my God, really? Oh my God, I'm such a big fan of yours. एक मिनट। Wow, thank you. I am so happy. Please एक ऑटोग्राफ। मैं गाड़ी में बैठते बैठते। नहीं, पहले आप ऑटोग्राफ दीजिए, नहीं तो हम नहीं चलने वाले। प्लीज। ओके, ये लीजिए। थैंक यू। प्लीज जरूर आइए। गरम समोसे वड़े समोसे। 11 बजे की ट्रेन है, अब तो 10:40 हो चुके हैं। आया कैसे नहीं? किसी ने मजाक तो नहीं किया हमारे साथ? वड़े गरम गरम समोसे। हेलो दुष्यंत, एसीपी साहब और अभिजीत कहाँ हैं? तुम्हें भी नहीं मालूम? इस वक्त तुम कहाँ पर हो? ब्यूरो में। मेरी बात ध्यान से सुनो। एसीपी साहब और अभिजीत की जान को खतरा है। एसीपी साहब जायवा एक्सप्रेस ट्रेन में है जो 11 बजे निकलने वाली है। तो ये पता करो कि ये ट्रेन कौन से स्टेशन से निकलती है। और अभिजीत किसी बस में कंडक्टर बना हुआ है, तो कौन से कंडक्टर आज छुट्टी पर है ये पता करो। और इस वक्त वो कहाँ पर है तो पता चल जाएगा अभिजीत कौन से बस में कंडक्टर है। ठीक है दुष्यंत, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, जल्दी होना चाहिए। मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। मुझे कुछ काम है, मैं वो काम निपटा के सीधे वहीं पे आता हूँ। और इनके बारे में कुछ पता चले तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? ओके, या थैंक यू। अरे हाँ, बाय द वे, कल रात को तुम्हारे सोने से पहले मैंने तुम्हारे लिए एक सुराग छोड़ा था। टिकट मैडम, कुठे जायचे आहे? कहाँ जाने का है? लास्ट स्टॉप। अरे लास्ट स्टॉप इतना दूर कोई जाता है? अरे आप अपना काम कीजिए, चुपचाप मुझे लास्ट स्टॉप की टिकट काट कर दे दीजिए। अरे मजाक कर रहा था मैडम। अरे आप फर्स्ट स्टॉप जाओ, लास्ट स्टॉप जाओ, अपने को क्या, अपने को तो टिकट से मतलब। ज्यादा बात मत करो, समझे? अरे मैडम, आजकल जो बात करता है वही राज करता है, और जो काम करता है ना वो आज खाया और कल भूखा रहता चुपचाप है। टिकट दो। टिकट। ये जो बस में बैठे हैं, इनमें से कोई खतरा है निहारिका के लिए या कोई बाहर वाला है? गरम गरम समोसे वड़े। एक आदमी जिसके पास हरे रंग का बैग होगा और तुम उसे देख नहीं पाओगे, वो जयवा एक्सप्रेस में 11 बजे चढ़ेगा और ट्रेन को उड़ा देगा। अब उन मासूमों को बचा सकते हो तो बचा लो। एसीपी प्रद्युमन।
यार, फेंको फेंको, बाहर फेंको यार। थैंक यू, सॉरी। हाँ, इट्स ओके। अरे कमाल है इसकी आंखें तो। मुझे यहाँ आलू भिंडी दिखाई नहीं देती, इसको लड़की के दुपट्टे पे बैठी मकड़ी दिखाई दी। सब तुम्हारे जैसे नहीं होते, समझ गए? निहारिका जी, आप चाहिए तो सीट बदल लीजिए। आप तो ऐसे नाम ले रहे हो मेरा जैसे कि मुझे जन्म से जानते हो। आपको मेरा नाम कैसे पता है? अरे वो जब आप बस में चढ़ी थी ना, तो फोन पे बात कर रही थी। फोन पे आपने नाम लिया था उसके फोन लिए। पे बातें सुनते हो? अरे बस में कोई बोलेगा तो सुनाई पड़ेगा ना। वो क्या ना, मेरे को आदमी का नाम और उसका चेहरा वो पढ़ने में बहुत मजा आता है। मुझे यहीं बैठना है, आप प्लीज जाइए, अपना काम कीजिए। अरे मेरे को क्या है भाई, अगर कोई मकड़ी वकड़ी दिखाई पड़े तो फेंक देना, बुलाना मत। ये क्या कर रहे हो तुम, बदतमीज इंसान? जब से बस में चढ़ी हूँ मुझे परेशान करके रख दिया है। मैडम, मकड़ी थी यहाँ पे। हटो यहाँ से, हटो। मैडम, हटो। मकड़ी थी वो। शिफ्ट हो जाओ। वो लाल जैकेट वाली लड़की अगर निहारिका को मारना चाहती थी तो गोली चलाने में इतना टाइम क्यों लिया, और फिर बस में क्यों नहीं चढ़ी? गया कहाँ ये? ऐसे क्यों देख रहे हो? सॉरी, ये देखिए। ये बताओ, ये शाल आपकी है? नहीं, आपकी है? मेरी नहीं, मगर ये शाल आपकी है क्या? इधर पड़ी थी, मैंने उठा ली। यहाँ पड़ी थी? हाँ। गन, बंदूक, लुटेरा है। पकड़ो इसे। चुप रहो। मैं सीआईडी से एसीपी प्रद्युमन हूं। हाँ, और बात सुनिए मेरी। मुझे शक है कि आपके इस डिब्बे में शायद बम रखा है किसी ने। एक मिनट सुनिए शांति से। अपने अपने सामान यहीं पर छोड़ो और जल्दी से बाहर निकलो। एक एक आइए आइए। चलिए जल्दी। क्या कर रहे हो अंदर? चलो बाहर। हरे रंग की बैग गई कहां? कैसे पता चलेगा? बैग का कवर? तुम्हें बैग कहां गई? माय गॉड! अब इस कवर में कौन सी बैग हो सकती है? कौन सी बैग? और फिर बॉम्ब? बॉम्ब किस बैग में होगा? अब तो सारी बैग्स चेक करनी पड़ेगी। माय गॉड! तो सारी बैग्स चेक करनी पड़ेगी। चढ़ जा, चढ़ जा, चढ़ जा। चढ़ गए, बस में चढ़ गए, बस में चढ़ गए।
क्या चढ़ गए बस में? मैंने धक्का मारा तो चढ़े आप, वरना लटक जाते थे बाहर। तू क्या चढ़ाएगा मुझे? तू तो हमेशा चने के झाड़ पे चढ़ाता है मुझे। अब हम बस में चढ़ गए, अब हम घर पहुंच जाएंगे ना। अरे क्या घर पहुंच जाएंगे? बाहर बस में लिखा पड़ा नहीं आप लोगों ने? चालते बस मध्ये चढू नका, त्याने तुमचा जीवाला धोका है। भाई साहब क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? इतने बड़े हो गए आप लोग, दाढ़ी निकल आई आपकी। मैडम को चश्मा लग गया है। चलती बस में नहीं चढ़ने का मालूम नहीं आपको? आप लोग चलती बस में चढ़े हो, गलत है ना? अरे भैया गलती हो गई, सॉरी। हाँ ठीक है। टिकट बोला। अब अरे कुठे जायचं है? कहाँ जाने का आपको? लास्ट स्टॉप आपको भी? अरे आज जिसको देखो लास्ट स्टॉप ही जा रहा है। किसको जाना है? अरे आपको लास्ट स्टॉप जाने का है। अब वो जो मैडम बैठी है वो पीली सलवार कमीज में, निहारिका मैडम, उसको भी लास्ट स्टॉप जाने का है। इनकी जान को खतरा है, ध्यान से। अच्छा पैसे दे। तो फूल एक हाफ। आप किसका है? ये ओ चला ठीक। चला बसा। अरे भाई साहब, ये गिटार वाले पे नजर रखना। बाहर जाओ। अरे कह देना बॉम्ब है इस डब्बे में, जाओ जल्दी। देखो बॉम्ब हो सकता है एक बैग में। सवाल से निकल गया। देखते हैं कहां तक भागेगा वो। भाई मैं तुम्हें बता रहा था, it doesn't work like that. The problem is I'm so sorry, मैं जरा जल्दी में था, सॉरी। कोई बात नहीं। वैसे आपके चेहरे के हाव भाव देखकर लग रहा है कि आप काफी परेशान हैं। आई होप कोई चोट तो नहीं आई है? नहीं शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। मेरी गलती थी, मैंने आप लोगों को देखा नहीं। कोई बात नहीं, छोटी सी दुनिया है। वैसे मैं और मेरी पत्नी कंगना हम आपके रास्ते में आ गए, सो वी आर सॉरी। मेरा केक तो ठीक है। देख लो। थैंक गॉड ये आखिरी था। चलो भी अब देर हो रही है पार्टी के लिए। हाँ श्योर, बाय। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सर आप ठीक तो है ना? सर आप अपनी कार लेने आए हैं ना? हाँ कार भी लेने आया। और मुझे ये बताओ कि कल रात यहाँ क्या हुआ था? सर आपको बिल्कुल याद नहीं है? याद है कि मैं, अभिजीत और तारिका यहाँ डिनर करने के लिए आए थे। उसके बाद शायद कोई मिला था मुझे यहाँ पे, है ना? जी हाँ सर, एक बूढ़े आदमी से मिले थे आप वहां बैठे थे। बूढ़ा आदमी? हाँ याद आया, एक बूढ़ा आदमी मिला था। मगर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि हुआ क्या था? सर आप अपने दोस्तों के साथ इस रेस्टोरेंट से बाहर गए और उन्हें छोड़कर फिर आप आए। आप ठीक तो है ना? ये पानी पीजिए, ये लीजिए, रिलैक्स।
ठीक है? शुक्रिया बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। पराए लोगों की भी बहुत फिक्र है तुम्हें। बेटा भी बोलते हैं और पराया भी कर दिया। ऐसा नहीं है बेटा, लेकिन आजकल के जवान लोगों के पास हम बूढ़े बुजुर्गों के साथ बैठकर खाना खाने के लिए कहाँ वक्त है बोलो। इसीलिए अकेले आ जाते हैं खाना खाने बेटा। ठीक है, खाना तो नहीं खाऊंगा। देखिए, मैंने अभी अभी अपने दोस्तों के साथ खाना खा लिया, एक आइसक्रीम खा लूंगा। अच्छा बेटा, थैंक यू। आराम कीजिए, ये पानी पीजिए। ठीक है, शुक्रिया। उसने मेरे आइसक्रीम में ड्रग मिलाया जब मैं चम्मच उठा रहा था। इतना तेज ड्रग कि मेरी याददाश्त चली गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उस बूढ़े ने बिल पे किया और आपको उसकी कार तक छोड़ने में मदद मांगी। और तुम लोग मुझे वहां कार तक ले गए। उसकी गाड़ी देखी? कौन सी गाड़ी थी? व्हाइट कलर की लंबी सी कार थी। छोटा हाथी हमारा? ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता कि हमारा ने मुझे सही समय पर ढूंढ लिया। रोड से उतरकर जंगल में आना एक अजनबी की मदद करने के लिए। यही वो सुराग है जो दया ने कल रात मुझे दिया था। मैं तुझे ढूंढ लूंगा। वो बिजनेस डायरी, हमारा की वो बिजनेस डायरी जिसमें मैंने ऑटोग्राफ दिया था। AKIU कॉर्पोरेशन। मैं आ रहा हूं दया। बॉम्ब मिल गया। संभल के खोलो। सर, बिना बॉम्ब स्क्वाड के इस बॉम्ब को डिफ्यूज करना मुश्किल होगा। दुष्यंत, लगता है किसी वजह से बॉम्ब स्क्वाड यहां तक पहुंच नहीं पा रही है। उनका इंतजार हम नहीं कर सकते। इस बॉम्ब को अब हम डिफ्यूज करेंगे। हमारा मैडम कहाँ है? हमारा मैडम तो बाहर गई है सर। बाहर गई है? गाड़ी लेके गई? नहीं सर, रिक्शा से गई। रिक्शा से गई? तो उसकी गाड़ी कहाँ पर है? इस तरह है, ये दिखा था। दिखाओ। कौन सी गाड़ी? सर ये रही गाड़ी। ये? हाँ।
तो ये कार ही वो सुराग है जो दया ने कहा था। प्राइवेट नंबर। हाँ दया, मुझे मालूम है तुमने फोन किया है। मैं उस गाड़ी के पास हूं जो तुमने बताया था। कितने स्मार्ट हो तुम दया, इसीलिए तुम्हारे साथ खेलने में बड़ा मजा आ रहा है। वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? गाड़ी का दरवाजा खोलो भी। केक्स। ओह, तो उस औरत का पति दया ही था। स्वीट केक्स फैक्ट्री का नाम है। ये केक फैक्ट्री तो कई साल पहले बंद हो गई थी, और ये केक तो उस औरत ने स्टारलाइट रेस्टोरेंट से लिया था। तो फिर ये पुरानी रैपर क्यों? ओह, वो चाहता है कि मैं इस बंद पड़े हुए फैक्ट्री में आऊं उससे मिलने। अरे भाई साहब, ये क्या कर रही हो तुम? गामरे उर्फ इंस्पेक्टर अभिजीत, मैं वही कर रही हूँ जो मैं यहाँ करने आई हूँ और जो मुझे करना चाहिए, समझे? बहुत रखवाली कर ली तुम लोगों ने निहारिका की। अब तुम लोगों को हमसे कौन बचाएगा? ए, नाटक तुम लोग नहीं, नाटक हम लोग कर रहे थे। क्यों पंकज, फ्रेडी? ये सब तुम लोगों के लिए था, क्योंकि तुम सारे के सारे फंस जाओ। तो सब हम लोग किडनैप हो गए? सिर्फ किडनैप ही नहीं, अब तुम सब के सब ऊपर जाओगे। सिर्फ 15 सेकंड बचे से कटने में। बहुत हो गया ये लुका छुपी का खेल। जो खेल तूने शुरू किया, चला जा। मुझसे मिलने का बहुत शौक है ना तुझे, इसीलिए तूने ये सब ड्रामा किया। हाँ, सामने आ।
शाबाश, तुम इस जगह पर आओगे मैं जानता था दया। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हो तुम। वैसे मुझे भी अब तक पहचान ही गए होंगे तुम। क्यों? जब तुम स्टारलाइट रेस्टोरेंट में मुझसे मिल चुके थे, ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? वहीं बता देते। तुम्हारा सारा हिसाब वहीं चुकता कर दिया होता। इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता था तुझे मैं दया। तेरी पूरी सीआईडी की टीम को नचा नचा कर तब तुझे मारना चाहता था। अगर मैं चाहता तो उसी दिन रेस्टोरेंट में तुझे खत्म कर देता, लेकिन तेरे चेहरे पर यह तकलीफ देखने का मजा नहीं आता। वो कहते हैं ना, जैसे दाल गलाकर पीने में मजा आता है, वैसे ही दुश्मन को भगाकर मारने में मजा आता है। बकवास बंद कर। एसीपी साहब अभिजीत और मेरी टीम के बाकी के लोग कहां हैं? कितनी फिक्र होती होगी अपनों की। ये तो मैं भी नहीं जानता कि अभिजीत और उसके नन्हे मुन्ने सीआईडी वालों पर कितनी गोलियां बरसी हैं, या फिर तुम्हारे एसीपी और उसके साथियों के कितने चिथड़े उड़े होंगे उस बॉम्ब से। एसीपी साहब और अभिजीत का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तेरी दुश्मनी मुझसे मुझसे बिना वजह इन लोगों को इसमें घसीट क्यों रहा तू? हाँ? गेहूं के साथ तो घुन भी पिसता है, ये तो सुना होगा तूने। तेरी गलती की सजा अब वो लोग भुगतेंगे दया, वो लोग। इस बात का बदला ले रहा तू मुझसे? भाई कहो भाई, ये सीआईडी वाले भाई मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। समर। समर? कौन समर? कौन समर? समर, बिल्कुल घबराना नहीं बेटा, मैं रास्ते में हूं, पहुंचने वाला हूं बस बेटा। कुछ नहीं होने दूंगा अपने भाई को मैं। भाई जल्दी आओ भाई, वरना अपने भाई को जिंदा नहीं पाओगे भाई। अबे हट भाई, ये सीआईडी कहते हैं भाई, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा भाई। भाई वो हाथ धोके में पीछे पड़ा भाई। भाई प्लीज भाई जल्दी आओ। समर भाई आ गया वो भाई। कोई रास्ता नहीं, गिर चुके तुम बच के नहीं जा सकते समर। समर, क्या कर रहे हो तुम? आगे मत आना, वरना मैं कूद जाऊंगा। देखो आगे मत आना। समर नीचे उतरो। देखो आगे नहीं आया। पागल मत बनो, तुम गिर सकते हो, नीचे उतरो। Oh, no. समर, 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 समर। मगर वो एक एक्सीडेंट था और तुम्हारा भाई समर कोई दूध का धुला नहीं था, वो एक मुजरिम था। वो नहीं, वो मेरा भाई था। वो क्या हुआ अगर उससे एक छोटी सी गलती हो गई? और वैसे भी वो गिरा नहीं था दया, तूने गिराया था उसे। उसी पल मैंने तय कर लिया कि तेरी सारी सीआईडी टीम को एक एक करके ऐसे ही दर्दनाक मौत दूंगा, और मैंने वही किया। आज तेरी सारी सीआईडी टीम खत्म। अब सिर्फ तू ही बचा दया, सिर्फ तू ही बचा। अब मेरे हाथों से अब तू मरेगा, अब तू मरेगा।
उस सिरफिरे ने दया को यहां पे बुलाया सर। हमें भटकाकर उसने दया को अलग कर दिया, मगर भूल गया कि उसने मौत को बुलावा दिया। यहां तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा सर। सर शायद वहां पे रास्ता है। क्या हुआ? क्या हुआ? सर किसी ने दरवाजा बाहर से बंद किया है। इसका मतलब हम जाल में फंस रहे हैं क्या? हाँ अभिजीत, लाल जैकेट वाली लड़की तुम, तो निहारिका पे झूठा निशाना तुमने लगाया था। हाँ, और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम लोग बस के लास्ट स्टॉप तक कैसे जाते? गोली मारने के लिए मुझे माफ कर दीजिए एसीपी साहब। मेरा इरादा आपको गोली मारने का नहीं, आपको भटकाने का था। वैसे मेरा नाम टोनी है। टोनी? और मैं हूँ बॉम्ब प्लांट करने वाला। पर मानना पड़ेगा तुम लोग उससे भी बच गए। क्या बात है। तुम जैसों के बॉम्ब तो हमें कुछ नहीं कर सकते, समझे? अब हमसे बचने की सोचो, हमसे। पूर्वी, तीनों पीछे के दरवाजे से जाओ। तोड़ो दरवाजा। इनकी कहानी तो खत्म हो गई सर। हाँ अभिजीत, अब दूसरे दया की कहानी हमारा दया खत्म करेगा। वार्ड 502 में डॉक्टर है, मिल लीजिए। सिस्टर, 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 मुझे तुरंत अपना ऑपरेशन करवाना है। आप इस स्टेज में ऑपरेशन? सिस्टर आप मेरे ड्रेस में मत जाइए, मुझे तुरंत किसी सर्जन से मिलवाइए प्लीज। आप पहले ये फॉर्म्स भर दीजिए, उसके बाद डॉक्टर्स जांच करेंगे कि क्या करना है। सिस्टर इतना टाइम नहीं है मेरे पास ये फॉर्म भरने का, मेरा जल्दी ऑपरेशन करवाइए वरना मैं मर जाऊंगा। आप समझती क्यों नहीं है? माफ कीजिएगा सर, ये ऑपरेशन कोई नाटक या मजाक नहीं होता। इसके लिए जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। सिस्टर मुझे भी पता है ये हॉस्पिटल है। मजाक नहीं कर रहा, मैं किसी मंच या स्टेज पर रही हूँ। अगर मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ तो मैं 10:45 में मर जाऊंगा। 10:45 में मर जाऊंगा। 10:45 में मर जाऊंगा। 10:45 में मर जाऊंगा। ओके ओके, आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपके
आपके लिए मदद बुलवाती हूँ। 2 मिनट, आप लोगों को समझ में नहीं आता। सुनिए, 2 मिनट मुझे। सर प्लीज रुकिए। सर सुनिए तो। उसने 10:45 बोला, इसका मतलब ओह नो। डॉक्टर 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 सब कुछ छोड़ दीजिए, मेरा ऑपरेशन कर दीजिए प्लीज। ये जोकर को अंदर किसने आने दिया? डॉक्टर मैं जोकर हूँ, मैं हूँ जोकर, पर मरीज भी। मेरा नाम विक्की है। विक्की प्लीज प्लीज मेरा ऑपरेशन कर दीजिए, आप लोग प्लीज समझिए मेरी बात। ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं? डॉक्टर आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। 10:45 पे मरने वाला हूँ, मेरे पास कुछ ही मिनट है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? डॉक्टर सिक्योरिटी को फोन करो। लेके जाओ उसे। रोमा, रोमा, कपड़े, कहीं ये लड़की कहीं चली तो नहीं गई? मुझे तो फोन पर कह रही थी कि घर पे रहूंगी। रोमा, रोमा, मैं तुझे कब से आवाज दे रही हूँ, तू जवाब क्यों नहीं देती? मैं जरा जल्दी में हूँ। तू कहीं जा रही है? कुछ जरूरी काम है। अच्छे से जानती हूँ मैं तेरा काम, काम का तो बस बहाना है। तू कहीं और जा रही है। ओह, तो अब तुमने मुझ पर जासूसी करना भी शुरू कर दिया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो कल तेरे ऑफिस से कॉल आया था, वो सब बहुत तेरा इंतजार कर रहे थे और तू मुझे कह के गई थी कि मैं ऑफिस जा रही हूँ और तू वहां पहुंची नहीं। रोमा, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, जवाब क्यों नहीं देती? कहीं कहीं तो किसी मुसीबत में तो नहीं है? हाँ, मुझे माफ कर दो दीदी, पर कुछ ऐसी बात है जो मैं तुम्हें भी नहीं बता सकती। वो मेरी निजी बातें हैं। अच्छा, मुझे बताइए 10:45 का क्या मतलब है? 10:45? हाँ, मैंने आज सुबह तुझे किसी से फोन पर बात करते हुए सुना है। तू कुछ बातें कर रही थी इस बारे में, बता। कुछ नहीं, बस ऐसे। रोमा, देख रोमा, तुझे बताना पड़ेगा। आज हॉस्पिटल में एक आदमी आया था, वो कह रहा था कि वो 10:45 को मर जाएगा। तुम भी ना दीदी, कुछ भी बोलती हो। कोई आदमी पहले से कैसे बता सकता है कि वो मरने वाला है? देख रोमा, बहाने मत बना, सच सच बता मुझे, क्या बात है? हाँ, तेरी जान को तो खतरा नहीं है, बता मुझे। हाँ। हे भगवान, रोमा, तूने मुझसे ये सब बातें क्यों छुपाई? तुझे मुझे ये सब बता देना चाहिए था। ओके, लिसन, अभी भी ना कुछ नहीं बिगड़ा है। नहीं दीदी, अब कुछ नहीं हो सकता है, बहुत देर हो चुकी है। देखो, ये बेवकूफी छोड़ो, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है? डॉक्टर, मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। डॉक्टर प्लीज मुझे बचा लीजिए, ऑपरेशन कर दीजिए। ओके, काम डाउन, अभी सब ठीक हो जाएगा। ओके डॉक्टर राजन, देखो ये इंजेक्शन मैं अभी तुम्हें दे देता हूँ, उसके बाद तुम एकदम ठीक हो जाओगे। 10:45। अब कोई फायदा नहीं डॉक्टर साहब। 10:45।
Oh God! He's dead. पर ये नहीं समझ आ रहा कि इसे कैसे पता था कि ये ठीक 10:45 को मर जाएगा। हाँ डॉक्टर, ये तो कोई नहीं बता सकता। मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में पहली बार ऐसा केस देखा है। हम डॉक्टर होकर भी किसी को मरने का एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते, और उससे पूरा टाइम 10:45। कुछ देर नहीं हुई है, पुलिस ना सब ठीक करती है। मैं तुझे कह रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं अभी कॉल करके आती हूँ। नहीं रोमा, 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 दरवाजा खोल। रोमा, रोमा, कहाँ जा रही है तू? मैंने कहा ना मैं हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। अच्छा रोमा, रोमा, मेरी चाबी, मेरा फोन। रोमा, 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 पुलिस में जाएंगे। मैं हूँ तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। रोमा, रोमा रुक जा। रोमा, रुक जा। पलटो इसे। डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात है। विक्की को अपनी मौत का सही समय मालूम था? हाँ अभिजीत, मैं भी यही सोच रहा हूँ, ये कैसे पॉसिबल है? दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर भी अपनी मौत के बारे में निश्चित तौर पर नहीं पता लगा सकता। इट्स इम्पॉसिबल यार। इसकी मौत हुई कैसे डॉक्टर साहब? मौत तो इसकी हार्ट अटैक की वजह से हुई है। इसे पता था इसे हार्ट अटैक होने वाला है? ये तो कमाल हो गया सर। अगर ये जिंदा होता तो मैं इससे पूछ लेता कि मैं कब मरने वाला हूं, फिर मैं जाके दुश्मनों की ऐसी धुलाई करता हो गया। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक की वजह? वही पता करने की कोशिश कर रहा हूं अभिजीत कि हार्ट अटैक की वजह क्या थी, और ये भी पता करने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर इसे कैसे पता चला कि ठीक 10:45 पर ही इसे हार्ट अटैक होगा। गिव मी 2 मिनट्स। विक्की के बारे में कुछ और पता चला क्या? अभिजीत, इसकी टोपी से ये पता चलता है कि ये जैंगो सर्कस में काम करता है। टोपी के लेबल पे ये जैंगो सर्कस लिखा हुआ है। जैंगो सर्कस में? अभिजीत, ये देखो, इसके शरीर में ये कोई फॉरेन बॉडी। ये तो कुछ चिप जैसा लग रहा है। हाँ बस, ये चिप ही है, और ठीक दिल के पास लगाई गई है। लेकिन चिप किस लिए डॉक्टर साहब? वही पता लगाने की कोशिश करेंगे कि चिप किस लिए, और ये चिप आखिर है क्या। डॉक्टर साहब, आप ठीक है? हाँ, ठीक हो ना? यस, I'm okay। तारिका, सर देखो, वो विस्फोट के बाद कुछ बचा है क्या? हाँ सर। अभिजीत, यार एक बात समझ में नहीं आई। चिप निकाली और कुछ देर के बाद विस्फोट हो गया। इसका मतलब चिप के साथ में कोई एक्सप्लोजिव था। लेकिन डॉक्टर साहब, उसका ये करने का क्या मतलब हो सकता है? देखो,
चिप तो उसने लगाई थी ताकि हार्ट को इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजे जा सके, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक हो सके। सर, चिप तो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। वो तो होना ही था, विस्फोटक लगाया गया था इसलिए, ताकि सबूत रहे ना। राइट। ये मर्डर है, मर्डर। ये विक्की जैंगो सर्कस में काम करता था ना, वहीं से खुलेगी इसकी कुंडली। विक्की हॉस्पिटल गया था सुबह, अभी तक आया क्यों नहीं? क्या पता वो हॉस्पिटल गया या कहीं और कहां जा सकता है विक्की? अब जाने दीजिए ना साहब, मुझे शिकायत करने की तो आदत है नहीं। ऐसे किसी के पेट पर लात मारना अच्छी बात तो नहीं है ना। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से हैं। आपके यहाँ विक्की जो जोकर का काम करता है उसके बारे में कुछ बात करनी है। कर दी ना गड़बड़? मुझे पहले ही पता था कि वो जरूर कुछ गड़बड़ करेगा। क्या पता है तुम्हें? कैसी गड़बड़? अरे साहब, वैसे तो मेरे शिकायत करने की आदत है नहीं। विक्की और मेरी दोस्ती शोले की जय और वीरू वाली जैसी थी, लेकिन साहब इधर कुछ दिन से अलग अलग रहने लगा था और परेशान सा रहता था, रिहर्सल में नहीं आता था सर, नशा भी करने लगा था। आज सुबह सर वो रिहर्सल में आया था, पर सीने में दर्द का बहाना करके वो हॉस्पिटल चले गए, पर अभी तक आया नहीं सर। इतना ही नहीं सर, उसने कंपनी के साथ गद्दारी भी की और इधर एक प्राइवेट पार्टी में प्रोग्राम करने गया था सर। मनीष, ये बात तुमने मुझे नहीं बताई। वैसे तो सर शिकायत करने की मेरी। इधर आओ दोनों, आओ इधर। कौन सी पार्टी में गया था? सर वो बर्थडे पार्टी में गया था सर। बर्थडे पार्टी में? हाँ सर। सर उसने अपने डायरी में से एक पन्ना फाड़ कर फेंका, मैंने देखा, उसी से पता चला सर मुझे। चिराग सर के चिंटू की बर्थडे पार्टी, फुल अमाउंट 4000 रुपये, एडवांस 1500 रुपये, बाकी बचे 2500 और असली काम के 50,000 रुपये। देखो बेटा, तुम दोनों ने सच सच बताकर हमारी मदद की है, बहुत मदद की है, लेकिन अब एक दुख की बात बताता हूं। तुम दोनों का दोस्त विक्की अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? विक्की जय की तरह उसने दोस्ती नहीं निभाई। असली काम के 50,000 रुपये, 50,000 रुपये। क्या हो सकता है ये असली काम? चिराग। हाँ सर, विक्की कल मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी में परफॉर्म करने आया था। काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था सर उसने। उसके मजाकिया बर्ताव की वजह से पार्टी में आए सारे बच्चे खुश हो गए थे। लेकिन सर उसने मुझे दुखी कर दिया था। क्यों? सर मेरे रूम में बार बार वो घुस जाया करता था। तो लेकिन आपके बेडरूम में बार बार क्यों आ रहा था? सर मेरे पूछने पर बोलता था कि मैं बेडरूम जा रहा हूँ। बेडरूम की तिजोरी में मेरी जिंदगी की सारी जमा पूंजी थी। मैं तो सर उसकी इन हरकतों से बहुत डर गया था। क्या हम आपकी तिजोरी देख सकते हैं? सर ये देखिए, सफेद पेंट। सर शायद ये वो पेंट है जो जोकर लोग अपने चेहरे पे लगाते हैं। हो सकता है विक्की ने इस तिजोरी को खोलने की कोशिश की हो। क्या आप में से किसी को ये आपकी तिजोरी खुली हुई मिली थी? नहीं सर, तिजोरी तो बंद ही थी, चाबी मेरे पास ही रहती है। जरा प्लीज अपनी तिजोरी खोलिए। जी सर, अभी खोलता हूँ। पक्का ये सारा सामान बिल्कुल वैसे के वैसे ठीक ठाक है? सर सामान तो ठीक है, लेकिन कुछ पेपर्स बिखरे हुए पड़े थे। कौन से पेपर्स? सर ये ब्लूप्रिंट्स है। क्या हम देख सकते हैं? हाँ श्योर सर। कैसी ब्लूप्रिंट चाहिए? सर मैं
सिक्योरिटी एजेंट का वीपी हूँ। मेरे पास अलग अलग संस्थानों के बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल्स और सिक्योरिटी प्लान्स के ब्लूप्रिंट्स रहते हैं, जिसे मैं यहाँ हिफाजत से रखता हूँ। बड़ा अच्छा प्लान बनाया था, पार्टी में आना, तिजोरी खोलना और ये सारे सिक्योरिटी पेपर्स चेक करना। लेकिन क्या सिर्फ इतने ही काम के लिए उसे 50,000 मिले? डॉक्टर साहब, क्या पता चला आपको? बस विकी के कपड़ों में से मुझे कुछ मिला। क्या मिला? बताता हूं। भैया, विकी के कपड़ों में से ये मिला है, ये छोटा सा कैमरा। कैमरा? हाँ, और ये कैमरा इस कपड़े के बटन में छुपाया हुआ था। बटन में कैमरा था? इसीलिए विक्की को चिराग के घर से वो सिक्योरिटी प्लान चुराने की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल सर, इसी कैमरे के जरिए वो सिक्योरिटी प्लान्स की फोटोज ले लेता होगा। सर, इस कैमरे से कुछ सुराग मिला? देखो भाई, मैं ठहरा हड्डियों से, लाशों से बात करने वाला इंसान। अबे मॉडर्न कैमरे के बारे में मुझसे भी ज्यादा एक इंसान जानता है, एंडी। एंडी? क्यों एंडी, सुधर गए हो या अभी भी साइट हैक करने का काम कर रहे हो? हाँ? नहीं सर, पेशा वही है, लेकिन तरीका बदल गया है। अब हैकर्स को पकड़ने में आप जैसे लोगों की मदद करता हूँ। गुड। कैमरे से क्या पता चला? कैमरे का मॉडल नंबर चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा। एंडी, हाल ही में गवर्नमेंट साइट ब्रेकडाउन हुई और हमें पता है ये काम तुम्हारे ग्रुप में से किसी ने किया है। मैडम, इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। एंडी, हम सोच रहे थे कि तुम्हारी एक पुरानी फाइल खोलकर फिर इस ब्रेकडाउन के बारे में पता करें, कैसा रहेगा? सर, इसे कोई जरूरत नहीं है सर, मैं आपको बताता हूँ सर। सर, ये देखिए मिल गया। ये कैमरा काफी सोफिस्टिकेटेड लेवल का कर्व फोर कैमरा है। इसका मॉडल नंबर है JH678HN। इसे इंटरनेशनल स्पाई एजेंसीज स्टिंग ऑपरेशंस में यूज करते हैं। अच्छा, कौन सी कंपनी बनाती है कैमरा? इसे जर्मन से सीधा इंपोर्ट किया गया है। इसे रेगुलर मार्केट में मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो फिर हम इससे इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे? ये एक वायरलेस कैमरा है, इसमें एक छोटा सा इनबिल्ट माइक्रोफोन लगा हुआ है। ये देखिए सर, हम जो भी बात कर रहे हैं सब इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। ये बता सकते हो अभी से पहले क्या रिकॉर्ड हुआ था इसमें? सॉरी सर, एक्चुअली इसमें जो भी रिकॉर्ड हो रहा है वो कहीं और जा रहा है। इसका मतलब यह है कि हमने जो भी बात की है वो मुजरिम ने सुना और देखा होगा। हाँ, हो सकता है। ट्रैक कर सकते हो सिग्नल कहां जा रही है? एक मिनट सर। मिल गया सर। सर, ये यहाँ से 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही सिग्नल मिल रहा है। एंडी, एग्जैक्ट लोकेशन निकाल सकते हो? हाँ सर। वेरी गुड। तो ट्रैक करो सिग्नल को और बताओ कहाँ है हमारा मुजरिम। रुको रुको सर, सिग्नल यहीं पे दिखा रहा है। किस तरफ? उधर। इधर? अरे रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं इधर आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सलाम साहब। हाँ, अभी इस तरफ। इस तरफ? सर, सिग्नल उधर से आ रहा है। सर, उस तरफ। किसका फ्लैट है ये? साहब, इसके मालिक यहाँ नहीं है, कोई किराए पे रहता है। तो फिर कौन रहता है यहाँ पे? 3 लड़के और 1 लड़की रहती है। लेकिन साहब, वो लोग कुछ ठीक नहीं लगते। क्यों? अब क्या बताएं साहब, हर रोज देर रात से आते हैं और सवेरे होने से पहले निकल जाते हैं। साहब, मैंने एक दिन सुना कि वो लोग कुछ जेल की बातें कर रहे थे। जेल की बात?
देखो, फोरेंसिक लैब में जो कुछ भी होता था, जो कुछ भी हम बोलते थे, ये सब कुछ यहां पर सुन रहे थे, देख रहे थे। एंडी को बुलाओ जल्दी। एंडी जल्दी। यस सर। जल्दी जल्दी एंडी। सर, ये है वो सारी ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स जो फॉरेंसिक में आप लोगों की बातें हो रही थी, वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुकी है। ये देखिए। हाल ही में गवर्नमेंट साइड ब्रेकडाउन हुई और हमें पता है। माय गॉड। ये काम तुम्हारे ग्रुप में से किसी ने किया। मैडम, इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। एंडी, अब चिराग के घर से जो डाटा लीक हुआ था वो ढूंढो, देखो कहां पर है। सर, ये हैं वो फाइल्स जो चिराग के घर से कॉपी की गई थी। रूट प्लान्स, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, मल्टीनेशनल कंपनीज और ये ग्राउंड प्लान्स। हाँ सचिन, और ब्लूप्रिंट्स 9 है, 9 ब्लूप्रिंट्स। ये सारे ब्लूप्रिंट्स चुरा कर सोच क्या रहे ये करने का। एंडी, बाकी सारा डाटा कॉपी कर लो। आदिव्या, आदिव्या, ये लड़की वहां वॉश बेसिन में बेहोश पड़ी थी। पानी लाओ, तो वॉचमैन को बुला। कौन हो तुम? मैं मोनिका। आप लोग कौन है? देखो, घबराओ मत, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? बताओ, तुम्हारे साथीदार कहाँ हैं? मेरा कोई साथी नहीं है। मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया है। साहब झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है साहब। मैंने इसे देखा है उन लोगों के साथ बाहर जाते हुए। क्यों मोनिका? सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी को भी नहीं जानती। मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। मुझे डॉक्टर के पास। इसके सीने में दर्द हो रहा है कि इसके सीने में भी तो वो चिप नहीं। मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। हाँ बॉस बोलो। देख सारुखे, हमें एक लड़की मिली है, उसके सीने में भी दर्द हो रहा है। मुझे शक है कि उसके सीने में भी तो चिप लगा हुआ है, समझे? इसीलिए तेरे पास लेके आ रहा हूं मैं। बॉस, अरे तू यहाँ मत लाना बॉस, बहुत खतरनाक मामला है, बॉम्ब फट सकता है उसका। अरे यार तू जांच कर लेना, देख ना। मेडिकल जांच करवानी है तो यार तुम हार्ट सर्जन के पास लेके जाओ, मैं क्या करूंगा यार लैब में? नहीं सारुखे यार, सर्जन की जान को भी खतरा हो सकता है, समझता नहीं है। तो मेरी, अरे यहाँ भी तो खतरा हो सकता है ना यार, यहाँ बॉम्ब फट जाएगा, लड़की की जान भी नहीं बचेगी, यहाँ भी कुछ हो सकता है। देख, कुछ भी कर, एक्सरे निकाल, जो कुछ भी है कर, लेकिन मुझे रिपोर्ट चाहिए उसके सीने में चिप है या नहीं, बस। ठीक है, तुम किसी की मानते थोड़ी हो यार, लेके आओ उसे, देखता हूँ। हाँ, ले चलो इसे। ठीक है तारिका, बस। उसे देखो, वैसी ही चिप लगी हुई है ठीक दिल के पास, जैसे पहले वाले आदमी के लगी हुई थी। सर, इसका मतलब मोनिका की जान को भी खतरा है। मोनिका घबरा मत, कुछ नहीं होने देंगे हम तुम्हें। एंडी, जल्दी से देखो इस चिप के साथ कोई टाइमिंग डिवाइस लगाया क्या? यस सर। और डॉक्टर साहब एक बात बताइए, अगर मोनिका की सर्जरी करनी पड़े जल्दी से जल्दी, तो क्या आप कर सकते हो? माइक्रोचिप निकाल सकते हैं? सर, ये चिप दिल के एकदम पास लगी हुई है, इसलिए इसे बाहर निकालने में पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। सर, इस चिप के साथ एक माइक्रो टाइमर डिवाइस है जिसमें टाइम सेट किया गया है। 10:45 का टाइम है। 10:45? मतलब हमारे पास सिर्फ 4 घंटे बाकी है। सर, पहला वाला विक्टिम भी 10:45 पर ही मरा था। हाँ, एंडी,
क्या इस टाइमर को तुम यहां से रोक सकते हो? सर अगर हमारे पास इसका रिमोट हो तो रोका जा सकता है। पर ऐसा रिमोट मिलेगा कहाँ? रिमोट तो मुजरिम के पास ही मिलेगा ना काबिन। सर पर हमारे पास वक्त बहुत कम है। पता है मुझे, अगर मुजरिम को ढूंढना है तो उसे पहले 3 घंटों में ही ढूंढना पड़ेगा, वरना मोनिका को सर्जरी के लिए भेजना ही पड़ेगा। अच्छा, उस मुजरिम के घर में से क्या मिला? ये 3 लोगों के प्रोफाइल्स मिले हैं, विक्की नाम का जोकर, मोनिका और रोमा। विक्की और मोनिका तो हो गए, रोमा, इस रोमा को पहले ढूंढते हैं। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ मैं। ये रोमा की आवाज तो नहीं है। रोमा, हम लोग सीआईडी से। दरवाजा खोलो। मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, दरवाजा बाहर से लॉक है। ऊपर बंद। देखो रोमा, घबराओ मत, हम लोग अंदर आ रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ ऊपर हूँ, स्टडी रूम में। ये दरवाजा बाहर से कैसे बंद था? वो मेरी बहन रोमा ने। रोमा? मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, परिणीता। एक सेकेंड, रोमा कहाँ गई है, कुछ पता है आपको? सर वो मुझे कुछ बता के नहीं गई है। तो आपने रोमा का फोन ट्राई नहीं किया? सर वो जाते जाते मेरा फोन भी अपने साथ ले गई। आप मुझे रोमा का नंबर दीजिए प्लीज। 1154546728। वो जरूर किसी मुसीबत में, मुझ पर कोई परेशानी नहीं आई, इसलिए वो मुझे बंद करके चले गई। फोन बंद आ रहा है, आप अपना नंबर दीजिए प्लीज। 1178243212। उनका फोन ही बंद है। शायद आप बिल्कुल ठीक कह रही थी कि आपकी बहन आपसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए तो दोनों के दोनों मोबाइल बंद कर दिया उसने, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। जी सर, बिल्कुल सही समझा आपने। पर सर वो ना 10:45 के बारे में किसी से फोन पर बात कर रही थी। ये 10:45 के बारे में आपको कैसे पता? सर वो आज हॉस्पिटल में एक आदमी आया था, उसने जोकरों के कपड़े पहने थे और वो जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था कि 10:45 को वो मर जाएगा। सर मेरी बहन भी 10:45 के बारे में बात कर रही थी। कहीं उसको तो कोई खतरा नहीं है ना? जब 10:45 की बात उसने कितने बजे की थी? आज सुबह मेरे हॉस्पिटल जाने से पहले, और वो बहुत डरी हुई भी लग रही थी। आपने और कुछ सुना क्या? ज्यादा कुछ नहीं सुन पाई मैं सर, लेकिन जितना सुना उसमें वो ये कह रही थी कि कुछ होने वाला है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई साजिश है ये। सर इससे पहले कि कुछ हो जाए, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूं, प्लीज प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए, प्लीज। देखिए, आप ये बताइए कि ये रोमा करती क्या है? रोमा न्यूज 365 में काम करती है। सर रोमा बीच बीच में छुट्टी में चली जाती है, शूटिंग के वक्त छोटी छोटी गड़बड़ियां करती है। सर एक दिन तो उसने गलत फुटेज टेलीकास्ट करने के लिए दे दिया। यू नो व्हाट, हमारी कंपनी को कितना बड़ा लॉस हुआ। काम पे रखते समय आपने उसे ट्रेन नहीं किया? सर पहले तो वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करती थी, पर 15 दिन पहले वो छुट्टी पे गई। सर छुट्टी से आने के बाद वो नए नए नाटक करने लगी। अच्छा ये बताइए मैम कि इस वक्त हमें कहाँ मिलेगी रोमा? सर मैंने उसे सारे प्रोजेक्ट से हटा दिया है, इसलिए वो 1 वीक से ऑफिस में नहीं आ रही है। कल मैंने उसे कॉल किया और उसने मेरा फोन भी पिकअप नहीं किया। उसके बाद मैंने उसकी बहन को फोन किया, उसने कहा कि रोमा बाहर गई हुई है। मैम रोमा आई थी और फिर चली भी गई। रोमा? वो बहुत जल्दी में थी। और हाँ मैम, उसके पास एक बैग भी था। तुमने देखा उस बैग में क्या था? नहीं मैम, मगर स्टोर रूम से एक कैमरा गायब है।
अच्छा मैडम, ये रोमा जिस जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी उन सबकी डिटेल्स चाहिए हमें। हम खुद पता लगा लेंगे कि रोमा गई कहां है। सर पता चल गया। सर मोनिका एक कार मेंटेनेंस कंपनी की टेक्निकल सुपरवाइजर, और ये कंपनी गाड़ियों की सालाना सर्विस के साथ साथ अगर रास्ते पर गाड़ी खराब हो जाती तो वहां पे अपने मैकेनिक्स भी भेजते हैं। अच्छा, टेक्निकल सुपरवाइजर। सर मुजरिम ने जोकर विकी के जरिए चिराग के घर से सिक्योरिटी प्लान की चोरी कराई, मगर एक कार मेंटेनेंस सुपरवाइजर से क्या काम करा सकता है? जो भी है पूर्वी, वक्त बहुत कम है हमारे पास। मोनिका, जिन लोगों के साथ तुम अपार्टमेंट से बाहर जाती थी उनके बारे में कुछ बता सकती हो? अच्छा, उनसे पहली बार कहां मिली थी, कुछ याद है? सर, कुछ दिन पहले मैं ऑफिस के बाहर ऑटो का वेट कर रही थी और अचानक पीछे से किसी ने मेरे सर पे वार किया। थोड़ी देर बाद मैंने अपने आप को एक छोटे से क्लिनिक में पाया। शायद वहीं तुम्हारा ऑपरेशन करके तुम्हारे हाथ में चिप लगा दिया गया। उसके बाद? सर जब होश आया तो मैं एक अपार्टमेंट में थी। नहीं, वो लोग तुम्हें कहां लेके जाते थे? तो वो गाड़ी में बिठाकर मुझे अलग अलग जगह लेकर जाते थे। कौन कौन सी जगह लेकर जाते थे, बता सकती? नहीं बता सकती सर, क्योंकि वो हमेशा मुझे नशे में ही रखते थे। उन लोगों ने तुम्हें चुना था, कोई खास वजह तो होगी उसके पीछे। तुम्हें जब गाड़ी में लेके जाते थे तो क्या होता था गाड़ी में? क्या बात करते थे? क्या काम करती थी तुम? हैं? कुछ याद है? हाँ सर, याद आया। एक बार किसी ने मेरे हाथ में कुछ तो दिया था। क्या दिया था? नहीं सर, मुझे नहीं याद आ रहा है। मोनिका, याद करने की कोशिश करो। तुम्हारी छोटी से छोटी बात भी हमें मुजरिम तक पहुंचा सकती है। याद करो मोनिका, क्या था, क्या दिया था? हाँ सर, मुझे किसी ने एक बॉक्स दिया था जिसमें बहुत सारे वायर लगे हुए थे। बॉक्स था? शायद बॉम्ब होगा वो कहां रखा तुमने? हैं? किसको दिया? बता मोनिका। मोनिका, वो बॉक्स किसको दिया तुमने? पता नहीं सर, मुझे उसके बाद क्या हुआ कुछ भी नहीं पता। मोनिका, वो बॉम्ब हो सकता है, मासूम लोगों की जान खतरे में। मोनिका, वो याद करो, कहां दिया था तुमने? सर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है सर, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। याद करो, कहां रखा था तुमने? किसको दिया था? मोनिका, क्या हुआ? मोनिका, मेरे सीने में बहुत जोर से दर्द हो रहा है सर। पंकज, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। मैं मर जाऊंगी सर। नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मोनिका, परेशान मत हो मोनिका। चलिए प्लीज हटिए। संभाल के। प्लीज हटिए जल्दी। आइए, आप लोग प्लीज बाहर ही रहिए। हाँ जी। $10:45, 10:45। सर 10:45 को सिर्फ आधा घंटा रह गया सर। जो कुछ भी हो सचिन, लेकिन हम किसी मासूम की जान जाने नहीं देंगे। हाँ सर, वो एक्सप्लोजिव डिवाइस मोनिका को किसने दिया था, ये हम कैसे पता लगाएंगे? एक काम करो, बॉम्ब स्क्वाड को कहो कि चौकन ना रहे। हम उन्हें कभी भी बुला सकते हैं, कभी भी बुला सकते हैं। हाँ? यस प्लीज प्लीज, टाइम बहुत कम है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, यहाँ पे 2 चिप्स हैं। डॉक्टर साहब, ये जो एक चिप है, इसी से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इससे हार्ट अटैक होता है। और ये जो दूसरा वाला है, ये एक्सप्लोजिव है, ये निश्चित टाइम पे बम फटेगा। लेकिन ये दोनों 4 बारीक तारों से चिपके हुए हैं, इन्हें निकालना बहुत खतरनाक हो सकता है। साहब, हमारे पास और कोई चारा नहीं है डॉक्टर साहब, हमें इनको काटना ही पड़ेगा। प्लीज, टाइम बहुत कम है। प्लीज प्लीज, सिर्फ 10:44 तक का वक्त है, प्लीज जल्दी।
10:35 हो चुके हैं डॉक्टर साहब, 10:35 हो चुके हैं। प्लीज प्लीज कट इट प्लीज। प्लीज 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 कट इट। इतना कट गया। थैंक गॉड थैंक गॉड। डॉक्टर साहब टाइम कम है, दूसरा वाला। काटिए प्लीज। थैंक गॉड दूसरा भी कर गया। थैंक यू वेरी गुड। डॉक्टर सिर्फ 3 मिनट बचे। यस यस कट इट। तीसरा साइड भी कर गया। प्लीज प्लीज ये लास्ट वाला काटिए प्लीज कट इट। डॉक्टर प्लीज सिर्फ 40 सेकंड बचे हैं। प्लीज फास्ट फास्ट फास्ट। डॉक्टर ये रहा आपका बॉम्ब। ये रहा बॉम्ब। हटो हट जा यार, तू हटो। कहाँ जा रहा है? देखो संभाल के साथ। सब लोग हट जाओ। अरे सालू क्या सालू के रुक जा। सालू के इसे फेंकना होगा। सालू के सामान इसे फेंकना होगा। सालू के एक मिनट। चलो चलो। ये रहा दूसरा चिप। सारुण के सही वक्त पे दिमाग लगाया तूने यार। और सबसे अच्छी बात यह है कि मोनिका का ऑपरेशन एकदम सफल हो गया। हाँ एक खतरा तो टल गया, मगर सबसे बड़ा खतरा वो है वो एक्सप्लोजिव्स जिसके बारे में मोनिका ने हमें बताया। सर मुजरिम ने पहले विक्की से वो ब्लूप्रिंट और सिक्योरिटी प्लान्स चोरी करवाए और उसके बाद मोनिका से वो एक्सप्लोजिव डिवाइस कहीं पे प्लांट करवा दिया और अब रोमा को भी गायब करवा दिया। सर ये मुझे रोमा से क्या चाहता होगा? वही तो पता लगाएंगे श्रेया, वही पता लगाएंगे कि ये खूनी चाहता क्या है। एक बार उसका पता चल गया ना, फिर देखना कैसे शिकंजा कसते हैं हम उस पर। सब बॉम्ब स्क्वाड को खबर कर दी है, लेकिन जिस बॉम्ब के बारे में मोनिका बात कर रही है उसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। मोनिका गाड़ियों की सुपरवाइजर है, तो उन गाड़ियों तक आसानी से पहुंच सकती है जिन गाड़ियों की देखरेख का जिम्मा उसकी कंपनी ने लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बॉम्ब उसने किसी गाड़ी में ही फिट कर दिया? सर मैंने मोनिका की कंपनी से गाड़ी की डेटाबेस मंगा ली। गुड जॉब पंकज। ये रोमा कहाँ है? सर हमने उसके सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से बात की है, उसने किसी को कांटेक्ट नहीं किया। उसके प्रोजेक्ट पर से कुछ पता चला? नहीं सर, कुछ पता नहीं चला। पूर्वी सर, ये रोमा के सेल फोन के रिकॉर्ड से क्या पता चलता है? सर वही चेक करिए, बस थोड़ी देर में बताती हूँ। सर गाड़ियों की लिस्ट मिल गई सर ये देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियों की गाड़ियां, कॉल सेंटर्स की गाड़ियां, बैंक की गाड़ियां सर, और स्कूल बसेस, ऐसे कॉन्टैक्ट दिए। बैंक, स्कूल, कॉल सेंटर। ऐसा लगता है निशाने पे कोई संस्था है, कोई एक आदमी नहीं है। सर शहर के इस नक्शे में जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं वो कुछ दिन पहले के रोमा के सेलफोन के हलचल को बता रहे हैं। ये देखिए सर। कौन सी जगह है? थॉमस स्कूल, एमएनसी ऑफिस और पब्लिक पार्क सर ये सारी जगहें तो रोमा की प्रोजेक्ट लोकेशंस हैं जहां उसने शूटिंग की है। अच्छा, और ये नीचे जो डॉट्स हैं ये कौन सी जगह है? सर ये ग्लोबल न्यूमरो बैंक। ग्लोबल न्यूमरो बैंक? यहाँ भी शूटिंग की लोकेशन है क्या उसकी प्रोजेक्ट की? नहीं सर। नहीं? उसका अकाउंट है क्या यहाँ पे? नहीं सर मैंने चेक किया है सर, उसका सिर्फ ड्रीम बैंक में अकाउंट है और कहीं भी नहीं है सर। पूर्वी, चिराग के घर से जो सिक्योरिटी प्लान चोरी हुए हैं उसमें इस बैंक का भी नाम है क्या?
हाँ सर। तो ये है उनका निशाना, ग्लोबल न्यूमरो बैंक। यहाँ तो सब ठीक ठाक लग रहा है सर। वॉचमैन, नमस्ते सर। हमें खबर मिली है कि बैंक में कुछ गड़बड़ होने वाली है। क्या बैंक में? हाँ, इसके लिए काम करो, सिक्योरिटी सिस्टम चेक करो, तो दिखाना। चलो मैनेजर से मिलते हैं। सर रोमा, पिछले 2 सालों में आपके बैंक ने काफी तरक्की की है, इसके पीछे का राज क्या है? ये हमारी सफलता की मूल मंत्र है। रोमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सर ब्रांच मैनेजर का इंटरव्यू ले रही हूँ। इंटरव्यू ले रही हो या बैंक को लूटने का प्लान है तुम्हारा? हाँ? ये सर आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ। क्या ये मेरा बैंक लूट रही थी? ये थैंक गॉड मैं तो बच गया। तो कैसे? अभी लगभग सारे पैसे हमने एटीएम के लिए भेज दिए। एटीएम के लिए? एक डिलीवरी वैन लूटने का प्लान तो नहीं है इन लोगों का? रोमा, क्या प्लान है तुम्हारा? रोमा सच बताओ, बताओ प्लान क्या तुम लोगों का? सर मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रोमा, ठीक है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। कुशन जरा एम्बुलेंस को फोन करना जल्दी। क्या हो क्या रहा तुम्हें? हाँ? बहुत दर्द हो रहा है। सर बैंक का पैसा बचा लीजिए सर। रोमा, जल्दी सर। हाँ, एम्बुलेंस आ रही। गुड। सर इसे मैं एम्बुलेंस में ले जाऊंगा सर। सर बैंक का पैसा बचा लीजिए सर, मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। सर फुटपाथ पे आ जाऊंगा सर इसे मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ सर। ठीक है दिव्या, पुरी को फोन करके कहना कि हॉस्पिटल बेस पे नजर रखे। दुष्यंत, पता करो ये कैश डिलीवरी वैन कहां तक पहुंची। रुक जाओ, आप सब हथियार नीचे। वो अपनी जगह से नहीं लेगा, यार नीचे। दिव्या, दिव्या कहाँ? दिव्या, रोमा, अपनी अपनी गन नीचे फेंक दो, वरना मैं इस सीआईडी ऑफिसर को मार दूंगी। सुना नहीं तुम लोग ने? नीचे फेंको। शेखा, बिल्ला, जल्दी से पैसे बटोर लो, जल्दी करो। सिर्फ पैसों के लिए तुम मासूम लोगों की जान ले रही हो? ये किसी गैर के पैसे नहीं है, मेरे पैसे हैं। तुम्हारे पैसे हैं मतलब? मेरे पिताजी इस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हेड थे और उन्हीं के असिस्टेंट नथु ने घूस लेके लोन पास करने के झूठे मामले में फंसा दिया और मेरे पिताजी की जगह ले ली और मेरे पिताजी हार्ट अटैक से मर गए। ओह, तो बहुत पहले से कर रखी थी तुमने अपने इस बदले की प्लानिंग? हाँ, और अपने बदले के लिए मैंने 2 और लोगों को मिलाया, विकी और मोनिका। और तुमने ये पूरी प्लानिंग इस तरह से सेट किया कि तुम बैंक के मैनेजर की इंटरव्यू लेती रहो और उसी समय बैंक के कैश वैन पे डकैती पड़ जाए। हाँ, पर तुम लोग आ गए और मुझे सीने में दर्द का नकली नाटक करना पड़ा। मैडम लोडिंग हो गई। चलो, और आप सभी सीआईडी वाले चुपचाप यहाँ पे खड़े रहना, वरना इस ऑफिसर के पर काट दूंगी। चलो चलो। रोमा, रोमा, तुम अपने पिता की मौत का बदला कानून के सहारे भी ले सकती थी, मगर तुमने कानून को ही अपने हाथ में ले लिया। सर, जिंदगी खत्म हो जाती है अगर कानून का फैसला नहीं आता। क्या भरोसा करे कानून पे? कानून से ऊपर कुछ भी नहीं होता, ना कोई बदला और ना ही कोई रिश्ता। तुमने एक आदमी का खून किया है और उसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी।
इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।